अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू कलम स्पार्क। इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए जो हमने लोकली कॉन्फ़िगर किया अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। अगर नहीं आपने देखी तो आप जाके सबसे पहले वो देखें कि हाउ टू इंस्टॉल जैम्प सर्वर ऑन माई पीसी या ऑन लैपटॉप। तो हम अज्यूम करते हैं कि सबके पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल है और मेक श्योर कि उसकी ये दो सर्विसेज अपाचे और MySQL रनिंग में है। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस चाहिए। वर्डप्रेस कहाँ से मिलेगा? सिंपली गो टू ब्राउज़र एंड ओपन wordpress.org। wordpress.org यहाँ से जाके आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर देना। गेट वर्डप्रेस, इट्स फ्री एंड विल ऑलवेज बी। स्टार्ट डाउनलोड। जी, वर्डप्रेस डाउनलोड होता है। वर्डप्रेस इट्स जस्ट अबाउट टू डाउनलोड। 12 MB का जस्ट सेटअप है, इतना टाइम नहीं लगेगा आपके पास भी। जी, तो तकरीबन ये डाउनलोड हो गया। जैसे ही डाउनलोड होता है हम इसको ओपन पे लगा देते हैं। ऑटो ओपन नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। जी, वर्डप्रेस हमारे पास ओपन हो चुका है। इसने हमें क्या दिया? इसने हमें एक जिप फाइल दी है वर्डप्रेस के नेम से, जिसके अंदर मुख्तलिफ PHP कोडिंग की फाइल्स हैं। इट्स ओके, कोई इशू नहीं, हमने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। नहीं पता हमें क्या है ये फाइल्स, नो इश्यूज़। जस्ट आपने इनको क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अबव एक्सट्रैक्ट टू, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है? जी, मैं सेम डायरेक्टरी में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। जी, तो ये मेरे पास एक्सट्रैक्टेड है। मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा? प्रोजेक्ट हमारा वेब सर्वर के ऊपर होगा। इस वक्त हमारा वेब सर्वर जो है हमारा लोकल होस्ट या कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे जाके क्रिएट करना है, कोई ऐसी बात नहीं होती कि कहीं भी आप जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपने स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर इसको क्रिएट करना होता है। वो डायरेक्टरी क्या होती है? आप चले जाए माई कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे भी आपने जैम्प को इंस्टॉल किया था, जैम्प के अंदर एक फ़ोल्डर होता है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स सेव होते हैं। वो फोल्डर का नाम है htdocs। इसके अलावा किसी फोल्डर को आपने नहीं छेड़ना। इस फोल्डर के अंदर जाके आपने क्या करना है, सिंपली जैम्प को कॉपी और पेस्ट कर देना है। जो एक्सट्रैक्ट किया फाइल आपने या जो डाउनलोड किया, जिप फाइल नहीं करनी है आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद करना है। ये वर्डप्रेस दिस कट, और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, अगर आप कॉपी भी करते हैं तो मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया और पेस्ट कर लिया। विदाउट जैम्प आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि जैम्प आपके पास इंस्टॉल्ड हो। जैम्प सर्वर मीन्स या उससे उसका कोई ना कोई अल्टरनेट इंस्टॉल्ड हो और वर्किंग में भी हो। इस प्रोजेक्ट को रीनेम करें अपने प्रोजेक्ट के नेम से। आप जो भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उस वेबसाइट के नेम से इस फोल्डर को रीनेम करें। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, वरना और तरीके भी होते हैं। माई वेबसाइट, मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, या चले मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ मैंने अपने प्रोजेक्ट का नेम रख दिया दिस। अब मैंने चेक करना है ये प्रोजेक्ट रन होता है या नहीं। अब मैंने इसको ओपन कैसे करना है, वेबसाइट को देखना कैसे है, तो यहाँ से मैं इसको, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल या नहीं मिलेगी मुझे देखने के लिए। मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा। जब भी मैंने लोकल होस्ट के ऊपर कोई भी अपना प्रोजेक्ट देखना है या चलाना है तो मैं उसको कैसे ओपन करूँगा, लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम जो भी मैंने सेलेक्ट किया है। चूँकि मैंने प्रोजेक्ट का नेम रखा है न्यूज़, तो मैं न्यूज़ ओपन कर लूँगा। न्यूज़, ये मुझे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली ले जाएगा। अब ये मेरे से क्या चीज़ पूछ रहा है, ये डिमांड कर रहा है सबसे पहले लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। चूँकि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडेबल है कि आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या हो, तो आप इंग्लिश को ही सिलेक्टेड रहने दें। बाइट अगर आप बाई मिस्टेक कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको सेटिंग्स में जाके चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप इंग्लिश ही सेलेक्ट करें। कंटिन्यू। जी, वेलकम टू वर्डप्रेस। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। मुझे ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेटाबेस नेम, दूसरा डेटाबेस यूज़र नेम, तीसरी चीज़ डेटाबेस पासवर्ड, और चौथी डेटाबेस होस्ट, और लास्ट चीज़ है टेबल प्रीफिक्स। डेटाबेस नेम क्या होता है? डेटाबेस ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट का या हमारी ऐप का या हमारे सॉफ्टवेयर का तमाम किस्म का डाटा होता है। फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स और डिफरेंट किस्म के जो हमारे एसेट्स होते हैं। डेटाबेस यूज़र नेम, अब डेटाबेस को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो पब्लिक नहीं होती, वो प्राइवेट चीज़ होती है। तो उसको एक्सेस करने के लिए एक यूज़र नेम होता है, और उस यूज़र नेम के साथ
ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड भी होता है, कोई भी अनऑथोराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। चौथी चीज़ है डेटाबेस होस्ट। होस्ट मीन्स सर्वर, कहाँ पे आपने उसको होस्ट किया हुआ, उसको कहाँ पे सेव किया हुआ है। और लास्ट चीज़ है टेबल प्रीफिक्स, कि आप जितने भी डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं, इसी तरह डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, और टेबल्स, हर टेबल का डिफरेंट नेम होता है। ये कह रहा है कि जो भी टेबल्स क्रिएट होंगे उनके नेम से पहले प्रीफिक्स क्या लगाऊं मैं, वो हमारे पे ऑप्शन होती है। शुरू का डेटाबेस नेम, अब डेटाबेस पे आते हैं, डेटाबेस हमने क्रिएट कैसे करनी है, कहाँ से लेनी है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर ही सर्वर है, हमने क्या करना है, अपना वेब सर्वर खोलना है, लोकल होस्ट PHP, लोकल होस्ट /PHP my admin। अपने सर्वर को, जैम्प सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये आपने लिखना है। सर्च नहीं करना है इसको, दो डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी, एक आ रहा होगा सर्च, एक आ रहा होगा डायरेक्ट PMA PHP my admin। अगर आप सर्च करेंगे तो वो गूगल में ले जाएगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो PHP my admin एडमिन पैनल पे आपको ले जाएगा। जी, सबसे पहली चीज़ थी डेटाबेस नेम। नेम को चले स्किप कर दे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। डेटाबेस यूज़र नेम, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो जैम्प सर्वर के ऊपर यूज़र होता है डेटाबेस का, वो रूट होता है। आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और नए डेटाबेस, नए यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। @ लोकल होस्ट, दैट मीन्स कि हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट है, उसका नाम लोकल होस्ट है। जैसे जीमेल यूज़ करते हैं ना आप लोग, उसमें क्या होता है, xyz@gmail.com, जीमेल इज़ द वेब सर्वर। और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट का एम्प्टी होता है, नथिंग होता है। अब आप लोगों के माइंड में आएगा क्यों होता है, क्योंकि ये प्राइवेटली एक्सेस हो रहा होता है, इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होता, आपने बार बार इसको एक्सेस करना है। हमारी वेबसाइट ऑनलाइन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। तो 4 चीज़ें होगी हमारे पास, स्टिकी नोट्स। जी, डेटाबेस नेम हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है। जी, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिस्ट आ रही है डेटाबेसेस की, मैंने जाके करना है सिंपल न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस, जो भी आपका नाम हो डेटाबेस का, आप कोशिश करें अपनी जो अपना जो वेबसाइट है उससे रेलिवेंट ही हो। मैं लिख देता हूँ news_db, न्यूज़ डेटाबेस। क्रिएट कर दिया, जस्ट कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी डेटाबेस का नेम है news_db, कॉपी, मैंने इसको इधर सेव कर लिया। सेकंड थिंग है डेटाबेस यूज़र, क्या यूज़र था, रूट, डेटाबेस पासवर्ड नथिंग। उसके बाद जो लास्ट चीज़ थी होस्ट, लोकल होस्ट। ये 4 चीज़ें, और टेबल प्रीफिक्स कुछ भी आप रखना चाहें, ABC, मैं रख देता हूँ N जस्ट। अब आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस पे, लेट्स गो। मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। डेटाबेस नेम, क्या डेटाबेस नेम था, स्टिकी नोट्स में आ जाए अपना डेटाबेस नेम। अगर याद नहीं है तो यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड्स, यहाँ से पासवर्ड को आपने हटा देना है, डिलीट। उसके बाद डेटाबेस होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्स, मैंने क्या टेबल प्रीफिक्स सोचा हुआ था, n_, मेरे टेबल का प्रीफिक्स जो होगा वो n_ होगा। ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस होती है, कोई भी चीज़ आप रॉन्ग लिखते हैं तो एरर आएगा। लेट्स सी, मैं news_ रख देता हूँ, ये मुझे एरर देगा। जी, कांट सेलेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, डेटाबेस आपकी नहीं है। ट्राई अगेन, वापस हम आते हैं news_db था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। और पासवर्ड अगेन उसने ऑटो फिल कर दिया उसको, मैं पासवर्ड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट, सबमिट। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। अब आपके डेटाबेस के साथ लिंक हो गया वर्डप्रेस। इफ़ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। यस, मैं इस इंस्टॉलेशन को रन करता हूँ। ये मेरे से पूछ रहा है वेबसाइट का नाम क्या होगा। वेबसाइट का नाम न्यूज़ वेबसाइट है, तो मैं रख देता हूँ जी न्यूज़। यूज़र नेम, जो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर सेटिंग करने के लिए, उस डिस्करेज करने के बाद हम इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस को प्रेस करेंगे बटन को, ये अब हमारी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। हमारी वेबसाइट का टाइटल था न्यूज़। विद इन सेकेंड्स, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जस्ट बैकग्राउंड में इंस्टॉलेशन करता है और 2-3 मिनट से भी कम टाइम में आपको वेबसाइट शो कर देगा। ये
इंस्टॉल वर्डप्रेस, ओके। जितनी देर में इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करते हैं जी, हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है जी। ये कह रहा है वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। देखते हैं जाके वेबसाइट की क्या कंडीशन है इस वक्त। लोकल होस्ट के ऊपर जाके हम देखते हैं जी वेबसाइट की क्या कंडीशन है। लोकल होस्ट स्लैश न्यूज़ की वेबसाइट थी जी। अगर देखना चाहें, ये देखें जी, आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टनिंग सी वेबसाइट तैयार है, जिसमें कुछ डमी डाटा भी है, मेन्यू भी आ रहे हैं, एक सैम्पल पेज भी आ रहा है, वेबसाइट का नेम आ रहा है, इसकी टैग लाइन आ रही है, एक पोस्ट भी आ रही है जिसकी कुछ कैटेगरी है, यूज़र नेम आ रहा है जिसने पोस्ट किया है, टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, कमेंट आ रहा है उसके ऊपर, बट जो पोस्ट है उसका कंटेंट। इसी तरह सर्च का भी हमारे पास फंक्शन पहले से, कोई हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, दिस एंड दैट, ये चीज़ें हमारे पास तो इंस्टॉल हो गई हैं। तो वर्डप्रेस का यही सबसे बड़ा मज़ा है कि विदाउट कोडिंग आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। तो हमारा क्या टारगेट था, इंस्टॉलेशन हमने कर ली है। तो ये था इसका सारा लेक्चर, आज की सारी वीडियो। आपने, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय किया तो गो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। लाइक और कमेंट करके लाजमी बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने वेबसाइट को, अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, और मुझे स्क्रीनशॉट अपने सिस्टम के सेंड करें कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। अपनी डिफरेंट, लाजमी नहीं है आप लोग न्यूज़ सेलेक्ट करें, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट बनाएं और बना के मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है।